ऑनलाइन डेटिंग वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं। Good afternoon everyone, I am Sara. Today we are going to talk about digital violence, something that is happening around us every single day. Many of us have heard about it, seen it, or even experienced it. Let's understand what it truly is and how it affects women and girls. Before going into details, tell me what exactly is digital violence and what does it include? First Action. of all, let's start with the introductions from here. I'm Imra. I'm Agnes. I'm Shmaim Gujar. And I'm Muhammad Awais. I am Daud. Okay, we are done with the introductions. So as we move forward, let's begin with the first question. What exactly is digital violence and what does it include? कंसेंट के बगैर कुछ शेयर करना वायलेंस ही है। डिजिटल तशद्दुद हर उस रवैये को कहते हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए, उसे खौफज़दा किया जाए, धमकाया जाए, उस पर कंट्रोल करना या फिर इसका इस्तेहाल किया जाए एट्सेट्रा। एंड इट इज़ रियल वायलेंस इवन दो it happens through screening. It includes online bullying or insults, threats, leaking private photos and videos, creating fake accounts, hacking, online sexual harassment, repeated unwanted messages, controlling someone's location or online accounts. अच्छा, मेरी नज़र में तो डिजिटल वायलेंस आई थिंक कि ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि वो बगैर किसी की परमिशन के उसकी इंफॉर्मेशन या फोटोज शेयर करना। बट आई थिंक द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हर किसी ने की होगी एक्सपीरियंस इज ऑनलाइन बुलिंग एंड हेट कमेंट्स। यानी ऑनलाइन जो हम लोग व्हेन वी लॉग इनटू इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जाता है लोगों को। इट्स नॉट सेफ फॉर एनीवन बिकॉज ज़्यादातर जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं आउट ऑफ 3 ऑफ देम हर जो एक है उनमें से अंडर 18 है। तो अंडर 18 वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है सोशल मीडिया। तो आई थिंक कि ऑनलाइन डिजिटल वायलेंस जो है इट स्टार्ट्स इसकी जो रूट है दैट इज बेसिकली स्मॉल, जो कि बहुत बड़ा एक बाद में इशू बन जाता है, बट इट्स रूट इज स्मॉल। हर जो बंदा आपके पोस्ट पे जो गलत कमेंट करता है या कोई वो हेट कमेंट करता है दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डिजिटल वायलेंस, लेकिन वो कोई छोटी फॉर्म है but it's still digital violence and it leads to so many issues like mental issues पे ये लेके जा सकता है इंसान को, क्योंकि लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन इतना ज़्यादा पाकिस्तान में तो इस चीज़ का मतलब हमें इतनी नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, मेंटल इश्यूज पे इतनी बात नहीं होती, बट ये है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी डेस्परेट है इस हवाले से। So basically जब आप कंटेंट अपना डालते भी हो, you become vulnerable to all of this stuff. लेकिन फिर भी there should be some boundaries और limits ताकि इंस्टाग्राम और ये बाकी सोशल मीडिया को सेफ बनाया जाए हमारी लड़कियों के लिए। Exactly. Like it's not like it's only harmful for girls. It is harmful for other for हम especially. कोई भी इससे आजकल वैसे सेफ नहीं है, चाहे वो मेन हैं चाहे वो लड़कियां हैं, बट स्पेशली जो टारगेट होती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, गर्ल्स और नॉन बाइनरी पीपल्स यू कैन से, या अ बिट अफेमिनेट पीपल, तो ये इजी टारगेट होते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा बनते हैं, इस चीज़ का शिकार होते हैं कि डिजिटल वायलेंस का, इन पे ज़्यादा बुलिंग होती है, इन पे ज़्यादा हैरेसमेंट के चांसेस होते हैं। या ये देखिए अगर मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जब कोई लड़की फेमस हो जाए या कोई इस तरह की वीडियो वायरल हो जाए और उसको फिर पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, which is not good. हमेशा हम बात कैरेक्टर पे ले जाते हैं, बिल्कुल, कोई ना भी हो ऐसी बिल्कुल, बात हम लोग कैरेक्टर पे ले जाते हैं, और गर्ल्स के साथ तो हमेशा ही होता है। और चूंकि हम लोग माइनर इश्यूज पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक और भी मैं चीज़ कहूँगी, आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा जो है रील्स बना रहा है, उसमें आप इतने लोगों को एक्सपोजिंग देम टू सोशल मीडिया, आप ये उनकी कंसेंट के बगैर ही डाल रहे हो रील्स, या आपने एक व्यू लिया है उसमें कितने लोग जो है वो क्या पता ना चाहते हो कि वो, और इस सब में ये व्लॉगर्स वगैरह ये सारे शामिल हैं जो मतलब ये कर रहे हैं और इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। The kind of behavior is a part of digital violence when people say lie and fake news about the people reputation and that cause them a lot of stress and problems. Some example of kinds of digital violence include sharing
information about someone, social media, trying to damage someone online reputation on social media. Digital violence is not limited to just bad comments. It is a broad issue that includes various types of online attacks. Like, So when a person is constantly harassed, insulted or threatened on social media for internet, all this falls under the category of digital violence. देखिए ये सारा हमारे ऊपर है। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि अपने आप को सिक्योर करो, तो फिर भी वो सिक्योर होंगे। वैसे एक रैंडम वीडियो जैसे कोई पोस्ट करता है, एक बच्चा है, अगर वो मोटा है, या एक लड़की है अगर वो मोटी है, या लड़का है तो वो मोटा है ना, तो वो बॉडी शेमिंग करना स्टार्ट कर देंगे सारे। ये नहीं देखेंगे कि उसको कैसा फील होगा या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस बंदे पे। क्योंकि जब आप बचपन से ही जो है ना बच्चों में इनसिक्योरिटीज डालना शुरू बिल्कुल। करते हो, तो उनकी आप खुद भी तो सोचो, अगर आप उनकी जगह होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे इफेक्ट होगी। एंड आई गेस दे ऑल आर सिक जो कमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनके अपने जो इश्यूज होते हैं वो निकल रहे होते हैं बाहर। यस, तो वो उनको कोई जगह चाहिए होती है अपना वो गुस्सा निकालने की या अपनी भड़ास निकालने की, तो वो वहाँ पे निकालते हैं। ये हमारी जो फॉर इंस्टेंस जो ये मेटा है, ये उनको भी देखना चाहिए कि लोग उन पे जो है दूसरों के अकाउंट पे Yes, कैसे actually. हेट कमेंट्स कर रहे हैं। अब देयर वाज दिस ट्रायल जो मार्क ज़करबर्ग है जिसने ये बनाया था, फेसबुक एंड ऑल ऑफ दिस, Yes. इंस्टाग्राम पे इतने जो चिल्ड्रन माइनर्स जो बच्चे हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू अनवांटेड सेक्सुअल कंटेंट। एक्चुअली तो ही वाज आस्क्ड कि आप क्यों नहीं रेगुलेट करते अपना कंटेंट एंड एवरीथिंग, सो ही डिडंट हैव एन आंसर, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर। तो सही बात है, दे कैन कंट्रोल द कंटेंट दैट दे आर पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, बट दे डोंट डू दैट। ऑब्वियसली होने को तो मतलब हो ही सकता हो है, सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शंस तो होते ही हैं। So मैंने जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो लाइक एक कोई रैंडम गाय था जिसने मुझे मैसेज किया एंड ही हैक्ड माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ही ब्लैकमेलिंग मी एंड ही सेज लाइक वो मुझे इतने पैसे सेंड करेगा तो वो मेरा अकाउंट डैल करेगा। देन आई एम कंफ्यूज। अगर हम देखें तो अगर कोई लड़की डिवोर्स लेके भी आएगी ना, तो बात उसके कैरेक्टर पे ही आएगी, लड़के पे नहीं आएगी, क्योंकि एक सोसाइटी का माइंडसेट बना हुआ है। तो वी नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ आवर और ये सोसाइटी। हमारे से ही होगा, बिल्कुल। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारी जनरेशन इस पर काम करेगी तो फ्यूचर हमें शेप बिल्कुल करना है। एग्जैक्टली। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी भी लड़की से पूछो ना, लाइफ में कभी ना कभी उसके साथ हैरेसमेंट किसी ना किसी लेवल पे हुई है, Exactly. चाहे ऑफिस में हुई है, चाहे स्कूल में हुई है, चाहे अपने घर में ही क्यों नहीं हुई। तो ये है, और ये भी नहीं है कि हो जाए तो फिर वो बच जाती है, मतलब उसके बाद भी उसको पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ता है, गैरत के नाम पे मार दिया जाता है। इसी सोच के तहत ना जो औरत है ना, वो अपने ही पोटेंशियल मर्डर के जिसकी साथ वजह एक से छत हमें के नीचे घर में रह रही जो है। पेट्रियार्कल डोमिनेटेड फैमिली है उससे निकल ही नहीं रहे। अब मेरी एक दोस्त है, उसके जो है ना उसका भाई छोटा सा है, लिटरली कोई 9-10 साल का होगा, वो उन्हें कहता है कि मैं तो मॉल अकेले जा सकता हूँ, तुम लोग नहीं तुम जा लोग सकते। नहीं जा सकते। तो देखिए और ये उसके कौन सोच डालता माँ-बाप है? ही माँ बाप डालते हैं, माँ-बाप बिल्कुल। डालते हमारी हैं। सोसाइटी, हमारा एनवायरनमेंट डालता है बच्चों के दिमाग में ये बात, विच इज नॉट गुड।